हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 का चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 65.6, मीन हमें गिवन है 65.6 है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है F1 और F2। तो सबसे पहला काम होगा हमारा क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क हम जानते ही है कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 30 प्लस 10 हो जाएगा 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा कितना 20। सिमिलरली दोनों को ऐड करेंगे 80 और डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 40। इनको ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80, 100, 120। ठीक है, इसको आप टोटल करोगे तो ये आपका टोटल समेशन हमें दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है 50 के। ये भी क्या है गिवन है। ठीक है, 50 भी गिवन है हमें। अब हम निकाल लेंगे FI तो हो जाएगा आपका 100, 5 की मल्टीप्लाई 20 में करोगे, 80 की मल्टीप्लाई 8 की मल्टीप्लाई 40 में करोगे तो ये हो जाएगा 320। ये हो जाएगा 60 F1 और ये हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा आपका 150। अभी इसको देखेंगे, ये हो जाएगा 240। ठीक है, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो 50 के इक्वल होगा, यानी कि F1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 20 प्लस F2 प्लस 2 किसके इक्वल है, ये 50 के इक्वल है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 35 आ जाएगा ये। ठीक है, 50 इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा F1 F2, ये हो जाएगा 50 माइनस 35, यानी कि क्या हो जाएगा F1 F2 हमारा हो जाएगा 15। तो F2 कितना हो जाएगा यहाँ से, F2 हो जाएगा 15 माइनस F1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये F2 है इसकी जगह हम रख देंगे क्या 15 माइनस F1। अब इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें पूरे में तो क्या आ जाएगा 100 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1500 और माइनस क्या हो जाएगा ये 100 F1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब निकाल लेंगे हम मीन। ठीक है, आप इसको ऐड कर दोगे, जब समेशन FI XI को जब आप ऐड कर दोगे, पूरे सबको ऐड कर दोगे आप, तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये निकल के आएगा 3760 माइनस 40 F1। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। मीन क्या होता है, मीन हमारा होता है समेशन FI और समेशन XI अपॉन समेशन FI। क्या हो जाएगा 3760 माइनस 40 F1। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 50। ये आ गया, बट मीन तो हमें गिवन है, बट मीन किसके इक्वल है, मीन 64.6 के इक्वल है, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या रख दोगे 3760 माइनस 40 F1 अपॉन 50 आप रख दोगे किसके इक्वल 65.6 के। इसको आप इधर लेके आओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3760 माइनस 40 F1। और जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 3820। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 40 F1 और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 40 F1 और ये आएगा 3280 माइनस 3760। तो ये आ जाएगा माइनस 480 माइनस 40 F1, माइनस से माइनस गया तो यहाँ से आपका F1 आ जाएगा, F1 आएगा आपका 12 और फिर यहाँ से आप F2 निकाल देंगे। F2 कैसे निकलेगा, F2 हमारा 15 माइनस F1, यानी कि F1 कितना है 12, F2 आ जाएगा 3। तो F1 हमारा आ गया है 12 और F2 आ गया है 3। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें ये दे रखा है, वेट दे रखा है स्टूडेंट्स का, क्लास 10th में स्टूडेंट है जो उनके वेट दे रखा है सब स्टूडेंट का। ठीक है,
तो ये हमें गिवन है, ये आपको टेबल गिवन है, तो टेबल बना रखी है मैंने, ठीक है। और इसको हमें मीन वेट फाइंड करना है, मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला काम मीन में यही होता है कि हमें क्या निकालना होता है, क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा आपका 51, अगले वाला आ जाएगा 53, आ जाएगा 55, जाएगा 57, हो जाएगा 59, हो जाएगा 61 और ये हो जाएगा 63। अब हम इसको करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। हमारे पास 3 मेथड होते हैं मीन निकालने के, एक तो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हमें एक लेट करना पड़ता है, एज्यूम करके चलना पड़ता है मीन को। तो हमने एज्यूम का मान लिया है इसको 57 को। मीन हम एज्यूम मानते हैं किसको, जो बिल्कुल मिडल में उनके 1 2 3 ऊपर भी 3 डिजिट है और नीचे भी, ठीक है। मतलब 3 ऑब्जर्वेशन है ऊपर भी और नीचे भी 3 ऑब्जर्वेशन। सबसे मिडल मोस्ट पार्ट क्या हो गई, मिडल ऑब्जर्वेशन क्या हो गई है 57, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना होता है एक्स आई माइनस ए, यानी कि इसमें से क्या करेंगे, एक्स आई में से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका -6 -4 -2 0 और ये हो जाएगा 2 4 6, ठीक है। तो ये हम इसलिए लगाते हैं वाले मेथड जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। अदरवाइज तो आप कोई सा भी मेथड लगाओ जो भी आपको इजी लगता है, लेकिन हम वो लगाते हैं। तो अब इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका FIDI 108 -84 -34, ये हो जाएगा 0 32 140, ये हो जाएगा 90। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें, ठीक है। इस तरह से इसको आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका 36, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है हमारा एज्यूम्ड मीन समेशन FIDI अपॉन समेशन FI, ठीक है। तो रख देंगे ए कितना है 57 मान के चले थे हम, समेशन FIDI आ गया 36, तो रख देंगे यहाँ पे 36, समेशन FI है कितना 150, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा 57 और इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.24, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 57.24। तो ये क्या आ गया आपका मीन वेट। तो मीन वेट क्या आ गया 57.24 किलोग्राम। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें फाइंड करना है मीडियन। तो देखते हैं मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है पूरा, तो उसको करेंगे हम स्टेप वाइज, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, बस इसको आप ऐड करते रहो। ये 5 में 15 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20 में 25 ऐड कर दोगे तो 45 में ये ऐड कर दोगे तो 65 और 65 में 7 ऐड कर दोगे 72, तो हो जाएगा 80 और ये हो गया 90, यानी कि ये और ये हमेशा सेम आएगा ऑलवेज। अगर ये नहीं आ रहा मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। तो n कितना है हमारे पास 90 है, ठीक है। तो n को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे n/2 कितना आ जाएगा हमारा 45, ठीक है। तो अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है जस्ट ग्रेटर देन 45, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 45, तो जस्ट ग्रेटर देन 45 के जस्ट बाद जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है कौन सी है 65, और जिसका क्लास इंटरवल है ये क्या हो जाएगा मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास क्या हो गई है हमारी, मीडियन क्लास हो गई है 50 से 60, ठीक है। अब इसके बाद क्या है लोअर लिमिट क्या हो जाएगी मीडियन, लोअर लिमिट हो गई है 50 और क्लास का साइज क्या है 10, यानी डिफरेंस कितने का है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, इससे प्रीसीडिंग क्लास ये है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये है, यानी CF क्या है हमारा 45 है। और n/2 तो हमें पता ही है कितना है, n/2 भी 45 है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला यानी कि m हमारा होता है L प्लस n/2, ये होता है क्या n/2 माइनस
सी एफ अपॉन एफ और मल्टीप्लाई एच। ठीक है, एफ होती है फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो एफ यहाँ पे है 20। तो अब हम यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, एल लोअर लिमिट कितना है 50 प्लस n/2 कितना है 45 और ये भी 45 और नीचे क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 45 में से 45 गए जीरो, जीरो से डिवाइड करेंगे जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो आ गया जीरो। तो मीडियन हमारा क्या आ गया है 50, है द मीडियन मार्क इज 50। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें मोड फाइंड करना है। तो मोड सबसे पहले अगर आपको मोड फाइंड करना है तो आपको मॉडल क्लास फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो मॉडल क्लास वो होती है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो उनसे क्लास इंटरवल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वही बन जाती है हमारी मॉडल क्लास। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 12। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 12, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 6 to 8 और इसकी लोअर लिमिट यानी कि एल हो गया लोअर लिमिट, और ये हो गया आपका F1। ठीक है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 और मॉडल क्लास से जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि F0 और उससे अगले वाली सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी F2। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला आप लगा दोगे और क्लास साइज यहाँ पे कितना है 20 यानी कि H है यहाँ पे 20। तो लोअर लिमिट कितनी हो गई है 60 प्लस और F1 कितना है 12, F0 है 10, F0 ये है 10। ठीक है, अपॉन 2F1 यानी कि 2F1 यानी कि 12 मल्टीप्लाई टू 24 माइनस F0 10 माइनस F2 6 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 2 और ये आपका हो जाएगा 24 माइनस 16 मल्टीप्लाई 20। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 60 प्लस 2 अपॉन 8 मल्टीप्लाई ये आएगा आपका 20। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 और हो गया 4 5 20, तो क्या आ गया आपका 65 आ गया है। तो हैंड द मोड इज 65। तो आपको मोड का फॉर्मूला आना चाहिए, मीडियन का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, मोड मीडियन और मीन, मतलब तीनों के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। मीन के 3 फॉर्मूले हैं, स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एक इसके बीच में रिलेशन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है 3 मीडियन इक्वल होगा किसके मोड प्लस 2 मीन, यानी कि इनके बीच में रिलेशनशिप है। तो इससे भी आप ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।